बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान खान साहब। मेरे बड़े अरसा कॉलीग रहे दुनिया टीवी में। इस वक्त सुनो टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद में, और अदालती मामलात को अगर चंद रिपोर्टर्स बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप किसी से भी पूछेंगे तो कामरान खान साहब का नाम जो है वो आपको उनकी ज़बान पर नज़र आएगा। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के जो अहाता है उसके बिल्कुल नज़दीक एक चाय पीने की जगह बनी हुई है, समात में एक वक्फ़ा है, यहाँ पर मौजूद हैं और कामरान खान साहब से बहुत बुनियादी किस्म के सवालात आपके सामने रख के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने सो मोटो नोटिस लिया था और उसमें एक वाज़े डिलेइंग टैक्टिक नज़र आ रहा था कि हुकूमत के, ज़ाहिर है कि हुकूमत के तौर पे नहीं लेकिन तीन सियासी जमातों के तौर पर जब पेश हुए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF के वकला, उनका मौक़िफ़ ये था कि फ़लाँ के ऊपर एतराज़ है। वो आपको मालूम है जो एतराज़ जिनके जजेस पे किया गया, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, कि इनको हिस्सा ना बनाया जाए, लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन आज अगर मगर जो है ना वो ख़त्म कर दी गई है चीफ जस्टिस की तरफ से। अब फ़ैसला होगा और फ़ैसला कब होगा, कितनी देर में होगा, चंद बुनियादी बातें पूछ लेते हैं। कामरान साहब, एक ओपन एंड शट केस है, एक सादा सा मामला है, आइन में दर्ज है 90 रोज़, और इस मामले को जिस तरीके से वो आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अंदर कोर्ट में अपने दलाइल देते हुए कहा कि टेबल टेनिस के लिए जा रही है, क्या आपकी रीडिंग और फीलिंग क्या है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से? थैंक यू ईसा साहब। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और ये इसलिए नहीं कि आप मेरे कोलीग रहे हैं आपने यकीनन बात मेरिट पे की है एनीवेज, बिल्कुल जी, ये एक ओपन एंड शट केस था। मैं अपनी नज़र में बता रहा हूँ, और यही बात अदालत में भी की गई कि आइन में लिखा हुआ है कि भाई असम्बली की जब मुद्दत पूरी होगी तो 60 दिन में इलेक्शन होगा, जब असम्बली तोड़ी जाएगी तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। इस पर कोई इबाम नहीं है। जब से ये 73 का आइन बना है, इसी सूरत में, इसी शिक के तहत ही इलेक्शन होते आए हैं। कभी कोई ग्रे एरिया सामने नहीं आया, कभी अदालतों में नहीं जाना पड़ा। तो ये पहली बार ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है कि ये वाला मामला जो है, यानी हाई कोर्ट से होता हुआ और इलेक्शन कमीशन, ऐवान सदर और गवर्नर्स हाउस से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है कि इसको बराज खुद नोटिस लेने की ज़रूरत पड़ी है कि जी क्या वाकई 90 दिन में इलेक्शन वाली जो मामला है वो तशरीह तलब है। तो देखिए, ये बुनियादी तौर पर मैं सच कहूँ तो बिल्कुल भी वो सही बात है कि एक ओपन एंड शट केस वो होता है कि जी आप खोलें केस को, देखें कि जी हाँ जी फैसला करें और बंद कर दें, इतनी सी टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसमें जो 9 रुकनी बेंच था उस वक्त, जाहिर है कि टीवी पे तो लोग उस तरीके से बात नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे हमारे पास कम से कम थोड़ी सी लेवरेज मौजूद होती है। सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल एक ही बात चल रही थी, 5-4 5-4 5-4 की बात चल रही थी। बेंच जो है अब वो नहीं रहा, 9 रुकनी नहीं रहा, 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो अब इसकी समाअत करेगा। और ये कहा गया है कि मंगल के रोज़ 9:30 बजे प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी और कल निपटा दिया जाएगा। अभी भी समाअत में वक्फा हो गया और ये पता नहीं किस वक्त तक, मगरिब के बाद भी हो सकता है कि चले, ये तो जाहिर है कि उनके ऊपर मुनहसर है। तो अब जो मौजूद मेंबरान हैं इस बेंच में, तो अब क्या है, ये 3-1 है, 3-2 है या 4-1 है या 5-0 है? अच्छा है, वैसे बैलेंस्ड हो गया थोड़ा सा। जिन 2 जज साहिबान पर एतराज़ हुआ, आपने देखा कि वो उन्होंने खुद से रिक्यूज़ किया। देखिए, ये बात है कि उन्होंने वॉलंटरली रिक्यूज़ किया। अब जस्टिस, इसलिए कि कानून कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है ना वो कि जी आप फलानी शिक के तहत कहा जाए कि जी आप सुन नहीं सकते। कोई ऐसा कानून नहीं है। जज की मर्ज़ी है, वो जज है, वो अगर समझेगा कि जी हाँ ठीक है मुझ पर एतराज़ है, मैं हट जाऊँ, हट जाए, नहीं तो कोई ऐसा कानून नहीं है। आइन और कानून में ऐसी कोई कतगन नहीं है। दूसरी बात यह कि इससे एक बहुत बड़ा मुतालबा, जो लोग यानी जो ये किस केस को यहाँ तक लेकर आए, जो इलेक्शन के नकाद से रूगर्दानी करते रहे, इवन वो लोग या वो क्वार्टर्स या वो हल्के, अब उनका अगर आप देखें तो वो जो है ना, एक उन्होंने एतराज़ बुलंद किया था ना 2 जज साहिबान पे। यानी पहले दिन जो फारूक नाइक साहब ने दरख्वास्त दी थी, उन्होंने यही दरख्वास्त दी थी कि इन 2 जज साहिबान को खुद से अलहदा हो जाना चाहिए। तो उनका बहुत बड़ा मुतालबा पूरा हो गया कि वो बेंच से निकल गए, और 2 और भी निकल गए। इसके अलावा 2 जज साहिबान और जिन्होंने कि इसको कहा कि जी इसको मामले को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, इस बेंच को नहीं सुनना चाहिए, वो भी इससे अलहदा हो गए। और बाकी जो जज रह गए उस पर मुश्तमिल एक जो है ना वो नया एक किस्म का लार्जर बेंच तश्कील दे के तो वो समाअत शुरू कर दी गई। और ये कह दिया गया कि जी आज ही समाअत होगी। आप भी आज देखें कि इस वक्त 4 बज रहे हैं, अभी दोबारा बैठेगा बेंच, शाम को कब तक चलता है वी डोंट नो।
लेकिन कल उन्होंने कह दिया है कि जी सुबह सुबह आप पहुँच जाइएगा, और 9:30 बजे होगी और कल हम निपटाएंगे, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, चाहे लेट इवनिंग हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जो वही जो आपने बात की ना कि अब वो अगर मगर एतराज़ और फुल कोर्ट, ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। फुल कोर्ट वाला मामला मुस्तरद हो चुका है। अगरचे वो दरख्वास्त इनकी पड़ी हुई है, फारूक नाइक साहब कह रहे हैं, उनको जज साहब ने कहा कि जी हम इस पर फैसला करेंगे, फैसला हो गया है। ज़ाहिर है फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, तभी तो ये बेंच 5 रुकनी कर रहा बेंच है। बना है। दूसरी बात यह है कि जिन पर एतराज़ात थे पाकिस्तान बार कौंसिल के और डिफरेंट आपकी पार्टीज़ के लोगों के, वो जज साहिबान अलहदा हो गए हैं। जिनको फुल कोर्ट में बैठना चाह रहे थे और नहीं इस बेंच का हिस्सा बनना चाह रहे थे, वो भी खुद से अलहदा हो गए। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा बैलेंस बेंच बना है और बैलेंस्ड होने के बाद इसमें बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। अच्छा, क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। ये कैसे हो सकता है कि आइन में दर्ज 90 रोज़ का जो तारीख़ है कि इसमें इलेक्शन करवाना है और सवालात बड़े सादे से हैं कि इलेक्शन करवाना किसकी ज़िम्मेदारी है, सदर पाकिस्तान की है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की है या गवर्नर की है, कि डेट किसने देनी है? ये तो बड़ा सादा सवाल है। इसके ऊपर क्लोज कॉन्टेस्ट मुझे यानी को बहुत बड़ी रीजनिंग को सामने लाए तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो कि कौन है जो ये कहे, यानी जो अपोनेंट्स हैं और जो इवन एप्लीकेंट्स हैं, दोनों इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि हाँ जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन आईनी जिम्मेदारी है, इससे कोई पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि क्लोज कॉन्टेस्ट वाली बात नज़र नहीं आती, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट बन रहा था, यही वजह थी कि जिसकी वजह से एतराज़ात उठाए गए जज साहिबान पर। जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने फील किया कि जी कहीं हमारे अगेंस्ट फैसला ना आ जाए, तो उन्होंने ये मामला किया। देखिए मैं आप भी ये चूँकि सोशल मीडिया, इस पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारी जुडिशरी भी एक हद तक पोलराइज्ड है, पोलराइजेशन का शिकार है, ग्रुपिंग है, और ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही होती हैं। हम थोड़ा पाबंद होते हैं और अभी भी हम उन पाबंदियों में रहते हुए ही ये बात कह रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा और है। यही लेकिन वजह है। कामरान साहब, जो असल मामला है, देखें इस मामले में अगर मैं बात काटूँ थोड़ी सी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो फारूक नाइक साहब ने दरख्वास्त दी थी 2 दिन पहले कि जी ये 2 जज साहिबान जो हैं वो ये वाला केस नहीं सुने, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये वाला केस ना सुने, उन्होंने कहा है कि जी हमसे मुताल्लिक आइंदा कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में आए इन 2 जजों को नहीं सुनना चाहिए। और ये बहुत गैर मुनासिब और उसके लिए जो रीजनिंग दी गई है वो बेसिकली जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का नोट था, टेक्निकल है, बेसिकली उसी की रिप्रोडक्शन थी उनका एतराज़, उसी को रिप्रोड्यूस किया गया जो उन्होंने अपना एतराज़ दाखिल किया। जी जी ऐसे ही बिल्कुल। असल मामला ये है कि ये तो हमें बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है तकरीबन, कि कोई वजह नहीं समझ आती कि इन 3 सवालों में जवाब आपको कल फैसले की सूरत में सामने ना आए। असल मामला ये है कि एक दफ़ा पहले भी आपने वो जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसका फ़ैसला दिया, कोर्ट फैसला देते, हाँ, कि कानून के होते हुए इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला पास कर देती है कि फ़लाँ शख्स की ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन अनाउंस करे, फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराए, और फ़लाँ की ज़िम्मेदारी, ये 3 सवाल है ना। और निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत का क्या रोल होगा इसमें, उसको वो डिटरमिन कर देती है एज़ पर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तो ये नज़र नहीं आते तैयार। उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ौज को इन्वॉल्व करेगी, फ़ौज होगी या नहीं, ये वो बुनियादी सवाल है। इसे सब बात ठीक है कि फ़ौज ये अमल दरामद कैसे होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ ना ऐसा, मैं ये समझ रहा हूँ कि ठीक है एक सेंस जो है ना वो सामने आ रही है कि जी अभी ये इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं, कहा यह जा रहा है कि इन इलेक्शन पे 70% तकरीबन उसका ख़र्चा होता है जितना कि एक टोटल पूरे मुल्क में कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं ना। तो वो ये कहा जा रहा है कि जी 70% ख़र्चा हम अब कर देंगे, उसके बाद जब जनरल इलेक्शन आएगा 3 महीने या 4 महीने बाद फिर दोबारा मुकम्मल ख़र्चा जो है वो करना पड़ेगा। तो ये शायद कोई इसको भी कोई नेशनल इंटरेस्ट का मामला बनाते हुए, कौमी मफाद और उसका हिस्सा बनाते हुए, समझते हुए कोई ऐसी बात कह दी जाए कि जी ठीक है इनको उसके साथ कर दिया जाए या उन इलेक्शन को पहले ला दिया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ जो है, लेकिन ये ज़रूर के तहत आइन को पसे पुश्त डालने का आपको अभी भी लगता है कि कोई इम्कान मौजूद है? नज़रिया ज़रूरत हर दौर में ज़िंदा रहा है और आजकल भी इम्प्लीमेंट होता रहा है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब गलत कहते थे कि जी नज़रिया ज़रूरत जो है वो दफन हो गया है, कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। नज़रिया ज़रूरत हर दौर में रहा है और नज़रिया ज़रूरत रहता है, इसलिए कि जिन ममालिक में आइडियल सिचुएशन ना हो, जिन ममालिक में जो आइन और कानून की इस तरह से पासदारी ना होती हो, जहाँ पर मसलहतों का सहारा लिया जाता हो,
वहाँ पर नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा रहना चाहिए ताकि आपको दरमियानी राह जो है वो निकाल सकें। मैं इसमें कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि जी नज़रिया ज़रूरत के तहत आप आइन को पामाल कर दें या मुकम्मल आइन, लेकिन जहाँ एक छोटी सी आपको डेविएशन नज़र आ रही हो, लेकिन बात फिर वही आती है कि या आप आइन बचाना चाहेंगे या मुल्क बचाना चाहेंगे। मुल्क तो बचता है, इसी सूरत में कामरान साहब के इलेक्शंस की तरफ बढ़ें और मुल्क में जो इस वक्त अफरा तफरी है, सियासी इंतशार है, मुआशी ज़बू हाली है, बदहाली है, बल्कि मईशत लहू लुहान है, ठीक है, ये किसी किनारे जाएगी अगर इस मुल्क में फ्रेश मैंडेट के तहत कोई भी पार्टी जीत कर 5 साल के लिए हुकूमत बनाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से हम ज़ाहिर है कि यहाँ पे मौजूद हैं, ये मामला अभी चल रहा है, ये स्टोरी अभी अनफोल्ड हो रही है। चीज़ें अगर बाय द बुक जाएँ तो नज़र यही आता है कि अगर 5-0 से नहीं भी, कम अज़ कम भी हो तो 3-2 से जजेस ये ज़रूर फैसला देंगे कि आइन में ये दर्ज है, 90 रोज़ में फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है, वो अनाउंस करे, ये बात सामने आ जाएगी। असल मामला आएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं, उसके लिए ज़ाहिर है कि हम इस सारे मामले को कवर करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।